आईपीएल 2026 आरसीबी ने जीटी को परास्त कर कल जीत लिया। लेकिन इन सबके बीच कल फाइनल मैच में विराट कोहली का प्रदर्शन भी काफ़ी शानदार रहा। लेकिन इस पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा चर्चा एक खिलाड़ी ने किसी ने बटोरी है, तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने। तो आपको क्या, हमारे साथ आदित्य हैं जो लगातार यहाँ स्पोर्ट डेस्क पे काम करते हैं और लगातार स्पोर्ट्स की खबरों को फॉलो करते हैं, या इंडिया में चल रहा हो क्रिकेट या कहीं बाहर चल रहा हो फुटबॉल, हर खबरों पर ये खेल की खबरों पर बारीकी नज़र रखते हैं। तो आदित्य से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी आगे आने वाले दिनों में कहाँ पहुँच सकते हैं, मतलब टीम इंडिया में या T20 टीम जो 1-2 साल बाद होने वाला है मैच वगैरह सीरीज। देखिए, सबसे पहले हम वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल परफॉर्मेंस आपको बता देते हैं। इस सीजन सबसे ज़्यादा रन 776 रन और उन्होंने ऑरेंज कप जीता। उसके अलावा 5 अवार्ड जीते, सबसे ज़्यादा है अभी तक किसी आईपीएल सीजन में किसी खिलाड़ी ने 5 आईपीएल अवार्ड अपने नाम नहीं किए। उसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सीजन का अवार्ड है और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का है, टाटा सुपर स्ट्राइकर का है। तो ऐसे 5 अवार्ड उन्होंने जीते और उन्होंने क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड एक सीजन का तोड़ा और 72 छक्के मारे। समझ सकते हैं आप, मतलब 72 छक्के बहुत बड़ा आंकड़ा है, 72 छक्के। और 63 चौके के साथ उन्होंने एक सीजन में सबसे ज़्यादा बाउंड्री मारने का भी रिकॉर्ड बनाया। तो अब जहाँ तक बात आप उनके फ्यूचर की कर रहे हैं, अभी उनको इंडिया ए टीम में चुना गया है। हम इसलिए कर रहे हैं, कई दावे कर रहे हैं, जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान के कई विश्लेषक, इंडिया के जो लोग पूर्व खिलाड़ी हैं या राजनीति जो खेल पर फॉलो करते हैं, मतलब जर्नलिस्ट जो हैं, बाकी बाहर में भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, मतलब देखने को मिला कि उनके ऊपर लिखा जा रहा है और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि आपसे इस बात पर चर्चा करते हैं। आप लगातार उनको फॉलो करते रहे हैं, उनसे जुड़ी खेल की खबरों को। तो अभी भारतीय टीम, अभी जो नेक्स्ट उनका जो टूर है वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है, जिसमें टेस्ट और वनडे होना है। तो उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम तो नहीं है, लेकिन इंडिया ए टीम जो श्रीलंका जाएगी उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम है। और उसके अलावा एशियन गेम्स के लिए जो टीम चुनी जानी है उसके 30 संभावित प्लेयर में वैभव सूर्यवंशी का नाम है, जिसमें ना रोहित शर्मा का नाम है, ना विराट कोहली का नाम है, ना ही उसमें अभी भारतीय टीम का T20 कप्तान है जो सूर्य कुमार यादव, उनका नाम भी नहीं है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारत के स्टार बनने वाले हैं। तो क्या आने वाले 1-2 सालों में T20 में इनकी एंट्री हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय? नहीं, मुझे लग रहा है कि जून में भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करेगी और अभी उसके लिए टीम का चयन भी नहीं हुआ है। तो जिस तरह का उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया है उसको देखते हुए ये लगता है कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 में उनका चयन हो सकता है। उनके भविष्य को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि बहुत, मतलब मैंने तो अब तक जो मैं क्रिकेट में देखता रहा हूँ, बाहर का भी सारे जो लीग मैच होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं या वहाँ, मतलब इतनी कम उम्र का खिलाड़ी और ऐसा प्रदर्शन आपने कभी सुना, कभी देखा आपने? नहीं, अब मतलब अगर बहुत पुरानी बातें याद करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम याद आता है कि 16 साल की उम्र में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया था, जिस तरह उन्होंने नाम कमाया था, तो वैसा ही कुछ नाम वैभव सूर्यवंशी को लेके बड़े खिलाड़ी भी यही कह रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी भी यही कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का अभी जब जो परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो सचिन ही याद आते हैं। और उनको लेके अभी कल एक इंटरव्यू आया था सुनील गावस्कर के साथ। इंटरव्यू क्या था, नॉर्मल बातचीत थी। तो उसमें सुनील गावस्कर से उन्होंने बोला कि वो ना सिर्फ T20 में बल्कि वनडे क्रिकेट में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी आना चाहते हैं, उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं और भारतीय टीम में जगह बनाना। मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था कि उन्होंने क्रिकेट के लीजेंड सनी गावस्कर यानी सुनील गावस्कर से उन्होंने कहा था, तो टेस्ट क्रिकेट का थोड़ा सा फॉर्मेट और आईपीएल से हमने देखा अभी पहले कि कई लोग आईपीएल अच्छा खेले, उसके बाद अन्य में टेस्ट टीम में उनका चयन भी हुआ, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस को बरकरार नहीं रख पाए उस तरह से, क्योंकि दोनों मतलब विपरीत, एक तरह से दोनों विपरीत। टेस्ट टीम में उनका चयन नहीं उनका मैं वैभव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी कई खिलाड़ी इसके पहले भी जो कि आईपीएल में चमके, T20 में चमके, लेकिन टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाए, या मिली जगह तो उसको बरकरार उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो वैभव, क्या ऐसा लगता है? या नहीं, वैभव ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि जैसे लोग मुझे देखते हैं कि मैं सिर्फ T20 खेल रहा हूँ, लंबे छक्के मार रहा हूँ और सिर्फ इसी तरह का खेल सकता हूँ, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट की लाल गेंद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, रणजी भी खेलना चाहता हूँ और उसी तरह का प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ और आने वाले दिनों में मैं टेस्ट क्रिकेट में दिखाई दूंगा। उन्होंने ये कॉन्फिडेंटली कहा है। आई थिंक एक मैच में उन्होंने हाल ही में, मतलब वो टीम राजस्थान रॉयल्स जो है वो लड़खड़ाती नजर आ रही थी, एक पारी उन्होंने संभाली थी, जैसे कि हमने देखने को मिला कि वो उन्होंने कुछ क्वालीफायर 2 मैच था। हाँ, क्वालीफाई 2 मैच था, उसमें उन्होंने पारी को संभाला, जिसके बाद लोग कह रहे थे कि नहीं, अब ये अपनी बल्लेबाजी में सुधार ला रहे हैं,
मतलब टिक कर खेलने की कोशिश करें, तो वो बोलते हैं कि मैं तो कुछ सोच के नहीं जाता, और लोग उनसे सवाल भी पूछते हैं कि क्या सोचकर आप गए थे आफ्टर मैच और उसके पहले भी। बोले मैं सोच के नहीं जाता, बोला जाता है कि बस तुम अपना गेम खेलना है। तो अब चर्चा उनकी बहुत ज़्यादा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे लेकर हर जगह उनके बारे में लिखा जा रहा है और लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। अब पहले देखा जाता था हमारे देश में कि मतलब खेलों को लोग उतना महत्व नहीं देते थे, तो वैभव के बाद हालांकि पिछले आईपीएल जब से आया उसके बाद तेज़ी से क्रिकेट एकेडमीज़ खुली, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो वैभव के बाद क्या लोग एक और देखने को मिलेगा कि लोग अपने बच्चों को खेल में या इस तरह की चीज़ों में और आगे करना चाहेंगे? नहीं, ये तो आप पिछले कई सालों से देख भी रहे हैं आईपीएल आने के बाद। और ना सिर्फ आईपीएल बल्कि भारत में कई तरह के खेल में बच्चे आगे आ रहे हैं। और ना सिर्फ अकेडमी बल्कि भारतीय सरकार भी मतलब इस तरह का सपोर्ट भी कर रही है बच्चों को आगे आने के लिए। अकेडमी खुल रहे हैं, आप देखेंगे छोटे शहरों में भी अब क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी स्टेडियम, तो ये सारी चीज़ें बन भी रही हैं। तो अब चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। तो बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा नाम तो है ही, और उनको परफॉर्मेंस देख के लोग प्रभावित होंगे जरूर। तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा हमारे देश में पॉपुलर है, वही देखा जाता है, इसलिए क्रिकेट की हम ज़्यादा बात करते हैं। क्रिकेट को लोग ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। तो अब उनकी बल्लेबाजी में आने वाले दिनों में ऐसे कई एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, जो कह रहे थे कुछ तकनीकी सुधार करेंगे तो काफ़ी लंबा खेलेंगे। नहीं, उन्होंने भी ये बात बोली कि मैं अभी अगर जैसे मुझे लगता है कि जिस चीज़ में सुधार करने की जरूरत है मैं उसमें सुधार भी करूंगा। मैं सबसे जो मुख्य चीज़ है, मैं टेस्ट क्रिकेट ही खेलना चाहता हूँ, मैं T20 का बैटर बन के नहीं रहना जैसे चाहता। इनकी एज तो थोड़ी कम है, पृथ्वी शॉ आए थे, उसके पहले बहुत पहले पार्थिव पटेल आए थे। तो ये लोग शुरू में तो आए, लेकिन बाद में फिर ये अपने परफॉर्मेंस को या उसमें अपनी तकनीक में उस तरह से सुधार नहीं कर पाए जिससे वो लंबा खेल सकें। जैसे सचिन तेंदुलकर ने खेला या बाकी खिलाड़ियों, हाँ विराट खेल रहे हैं, रोहित शर्मा का करियर भी काफ़ी लंबा रहा। तो अब तकनीकी सुधार तो भाई, अब क्रिकेट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो तकनीकी सुधार तो करना ही होगा। बिल्कुल। तो चलिए, तो क्या वो भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े स्टार हैं? मतलब पोस्टर बॉय विराट कोहली, उसके पहले सचिन हुए, MS धोनी हुए। बिल्कुल, अभी से ही देख के उनको लग रहा है कि वो अगले आने वाले, अभी उनकी उम्र सिर्फ 15 साल है, तो अगर वो अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, अपना फिजिकल मेंटेनेंस बरकरार रखते हैं, तो आने वाले 20 साल तक वो आराम से खेल सकते हैं। और भारतीय क्रिकेट के मतलब हम उम्मीद जताते हैं कि भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय बने रहेंगे। तो अगले सीजन में यानी आईपीएल 2027 में जब होगा, साल 2027 में जब आईपीएल होगा अगले साल, तो क्या राजस्थान रॉयल्स, आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स के साथ ही रहेंगे या फिर वो कहीं किसी टीम के साथ नहीं, जुड़ अभी जाएंगे? ये कहना जल्दबाजी कि वो किसी और टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स भी बड़ी टीम है, तो क्यों छोड़ना चाहिए वैभव जैसे प्लेयर को? इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों छोड़ना चाहिए? अकेले दम पे उन्होंने कई मैच जिताए। बिल्कुल अकेले दम पे मैच जिताया। और आप क्वालीफायर 1 देख लीजिए, एलिमिनेटर देख लीजिए, सब में उन्होंने ही परफॉर्म किया है, और किसी बल्लेबाज ने उस तरह से बल्लेबाजी, तो बिल्कुल उसको रखना चाहिए अपने साथ राजस्थान रॉयल्स। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।